बयान आपने मुलाहिजा किया। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर आबिद जुबैरी। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को अपने वक्त दिया। वफाकी वजीर इत्तलात जजेस को धमकियां दे रही हैं, क्या हुकूमत का काम धमकियां देना होता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। बड़ी अजीब आपने बात सुनाई है, ये उन्होंने कहा है तो बड़ा अफसोस है कि इस तरह की वो बातें कर रही हैं, लेकिन कोर्ट को इस पर बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। अब देखें, आप ये डेस्परेशन की बात है कि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। इनकी मेरे ख्याल से इन्हीं बातों की वजह से, इनका हुक्म ना मानना अदालतों की वजह से ये सारी बातें इस नहज पे आ चुकी हैं। लेकिन जजों को धमका के ये समझती हैं कि उनके हक में फैसले आ जाएंगे, तो ये तो इनका वतीरा ही रहा है, आप देखें। और लेकिन इतनी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इस तरह की बात करे तो बिल्कुल गलत है, और कोर्ट को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह से अब उनको धमकियों पे आ गए। अब क्या रियासत पाकिस्तान में क्या हो रहा है बताइए कि अब जजेस प्रोटेक्टेड नहीं है। हुकूमत का काम तो लोगों की सिक्योरिटी देना है, लोगों को ख्याल रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके बाद इस तरह के अगर कानून के हिसाब से कोर्ट अपना फैसला करती है तो फिर आप देखिए क्या फिर तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के सम्राट हम सभी देख रहे हैं और बड़े अरसे से देख रहे हैं, लेकिन इदारों के खिलाफ बात करना या जजेस को धमकियां देना, और वो भी फिर हुकूमती हलकों की जानिब से, ये सिचुएशन को कहां लेकर जाएंगे? क्या आवाम में मजीद इश्तियाल नहीं फैलेगा? इस तरह की बातों से मजीद खौफ व हिरास नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल इश्तियाल बढ़ेगा। देखिए, आप देखते हैं कोई आदमी ट्वीट कर देता है इस मुल्क में, कोई टीवी पे बैठ के कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसको फौरन उसके खिलाफ पर्चे हो जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, कई दिन उनको पता भी नहीं लगता। अब एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे आइन का सुतून है, उसके खिलाफ इस तरह से हमले किए जा रहे हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो वही जो इदारे जो उन लोगों के खिलाफ एक्शन है, तो उनको सोचना चाहिए कि क्या इस तरह करके उनको कामयाबी होगी। अगर इस तरह से बातें सारे इदारे अदालत के खिलाफ जमा हो गए तो फिर ठीक है, फिर उनका भी इख्तिताम इसी तरह होगा जिस तरह से ये कोर्ट को तबाह करना चाह रहे हैं। तो आबिद जुबैरी साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर है मरियम औरंगजेब, और ऐसे में वो अदालत को धमकी दे रही हैं, तो फिर इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। कोर्ट को खुद अब देखें कहाँ रुकेंगे अब ये जाके बातें। पहले ही से इन्हीं की रैलीज में कोर्टों जजों की इतनी बेतौकीरी की गई, बेइज्जती की गई। पार्लियामान के अंदर कोर्ट के ऊपर जो आर्टिकल 68 की वायलेशन में बातें होती रहती हैं। अब कोर्ट को भी देखना चाहिए कब तक तहम्मुल का वो तहम्मुल करेंगे। अब उनको देखिए, अब अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत बचाना भी इंस्टीट्यूशन के हक है। सारे जजों को जो आपस में मिल के बैठना चाहिए, पूरे सुप्रीम कोर्ट को मिल के बैठना चाहिए कि देखें कि क्या वो जजेस, आज इन जजों पे हमला हो रहा है, कल वो आएंगे। ये आज जरूरी नहीं ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, कुछ जजेस रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो रहता है। तो उनको सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे जिसके अंदर बेतौकीर, आज आपने बर्दाश्त किया उनके अपने जजों की बेतौकीरी, तो कल आपकी इज्जत भी करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, आबिद जुबैरी साहब साथ ही रहिएगा। माहिर कानून अहमद पनसोता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद पनसोता साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब जजेस को धमकियां दे रही हैं, क्या हुकूमत का काम धमकियां देना है? मैं समझता हूँ जी कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ही एक ऐसा कॉन्टेक्ट था जिसको मैं कम्प्लीटली कंडेम करूंगा। मरियम औरंगजेब साहिबा को ऐसी जबान से इज्तनाब करना चाहिए, और जिस गुस्से में वो बात कर रही थी वो वफाकी वजीर है इंफॉर्मेशन की, उनकी तरफ से तो ऐसी बात आनी चाहिए जो कि मुनासिब बात। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, कि अगर हम मान लें कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इंडिपेंडेंट है और वो इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रहा है और वो खुद जवाब दे, तो प्रॉब्लम क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को? वो तो दे शुड बी हैप्पी। किसी शख्स के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसका अजाला हो रहा है। नाउ दैट दे हैव बिकम स्पोक्सपर्सन्स ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और यही काम राना सनाउल्लाह साहब उस दिन कर रहे थे जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी। इससे तो ये तासुर हो मिल रहा है कि जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के स्पोक्स पर्सन ये दो लोग हैं, और उनका सारे का सारा इंसार इस चीज पर है कि गिरफ्तारी को छोड़ें, आप केस के मेरिट्स पर आए। कैसे मेरिट्स पर आ जाए जब गिरफ्तारी गलत है? और ये गिरफ्तारी तब भी गलत थी जब CMLN के लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का काम ये नहीं है कि लोगों को गिरफ्तार करें और लोगों को इंक्वायरी स्टेजेस पर गिरफ्तार करें या जब उनका दिल करे करें। देयर इज अ मेथड टू दिस मैटर्स दैट हैज टू बी डन। उसके बाद फिर अब नया लॉ आ गया है, उसकी भी तामील पूरी नहीं की गई। नोटिस जो इशू किया गया वो इंक्वायरी को जिस तरह इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया गया, ये सारे वो मामला हैं जिससे अरेस्ट डूबियस होता है। और साथ साथ ये भी कहता जाऊं कि इस बेंच में जस्टिस अतर मनिल्ला साहब भी मौजूद हैं, जो कि इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, और वो जज हैं जिनको इन्होंने खुद कहा कि बेंच में डाला जाए। और हम जस्टिस अतर मनिल्ला साहब की जजमेंट जो है इनको पसंद भी पड़ी थी कि जी उन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया था।
اب اگر وہ بھی موجود ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ اس ساری گرفتاری کے پروسیس پر اعتراض کیا. ایسی موجودگی میں, ایسے فیکٹرز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کو دھمکانا, ان کو یہ کہنا کہ ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا, اور جس دن اریسٹ ہوا تھا اس دن تو یہ واقعات نہیں ہوئے ہوئے تھے, یہ واقعات تو بعد میں ہوئے, جو کہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے. جس کا بھی کسی کا گھر توڑا گیا, کوئی ملٹری انسٹالیشن ہے, وہ غلط ہے, لیکن وہ جس دن واقعہ ہوا اس دن تو یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ انلیگل ایکٹ ہوا ہے اور وہ فار آل ٹائمز کو کم ریکٹیفائی ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ سے گرفتاریاں ہوئی ہیں سابقہ ادوار میں بھی, ایک حنیف عباسی صاحب کی اگزامپل دی گئی ہے, ان کو کنوکشن ہونے کے بعد جب آپ کو سزا سنائی جاتی ہے عدالت سے گرفتار ہوتے ہیں. شرجیل انعام احمد صاحب کی بات کی گئی, ان کو پارکنگ سے, کورٹ کی پارکنگ باہر عدالت کے احاطے میں سے گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا. اور عدالت میں اگر کسی کو گرفتار کرنا بھی ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو انلیس کورٹ کہے کہ آپ اس کو اپنی تحویل میں لینے, کبھی یہ نہیں کیا جاتا. تو ایسی کورٹ کی جو عزت ہے, جو توقیر ہے, اس کو پامال کرنا میں سمجھتا ہوں بہت غیر مناسب رویہ. ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے, اور خاص طور پر پبلک آفس ہولڈرز کو ایسی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے اداروں میں ٹکراؤ. آپ دونوں کے وقت کا بے حد شکریہ.